हम आपका रूटीन तो नहीं जानते, लेकिन अगर हम जनरल रूटीन देखेंगे, चूंकि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल इंडिया वाइज में करता हूँ, तो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार से कह रहा हूँ सर कि ऑलमोस्ट लेडीज का क्या चक्कर है कि सबसे पहले बच्चों को घर वो भेज देंगे, शॉप जाना है या स्कूल जाना है, हस्बैंड को भेज देंगे, अपने धीरे 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 करते करते उनकी सुबह खाने के लिए होती है 1 बजे 2 बजे, तब जाकर उनको याद आएगा कि अरे मुझे तो कुछ खाना भी है ना। तो ये जो शरीर का गैप मिलता है, रात में आपने 10 से 11 बजे खाया, 9 बजे खाया, फिर नेक्स्ट डे आप 1 बजे खा रहे हैं, तो शरीर में जो गैप होती है वहीं से इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे इंसुलिन का इम्बैलेंस होगा, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किधर है, मेरा इशारा किधर है, समझ रहे होंगे आप। जैसे इंसुलिन डिस्टर्ब होगा, हमको डायबिटिक होने में 5 मिनट नहीं लगेगा। और एक बार अगर हमने चंगुल में फंस गए, कि कहावत है कि प्रॉब्लम को आने ही मत दो, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसको जल्दी से बाहर करो, या कोशिश ये करो कि वो प्रॉब्लम आ ही ना। तो हम अगर कुछ चेत जाएंगे, कुछ अलर्ट हो जाएंगे, इन सब चीजों से हम बचे रहेंगे। तो लेडीज के लिए बात कर रहा था। पहली बात कि जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, जो लंच का टाइम है, जो डिनर का टाइम है, अगर आप लेते हैं बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया, नहीं लेते हैं आपके पड़ोस में आपके सहेलियां, आपके कोई अगर नहीं करती हैं, आप उनको एजुकेट करिए कि नहीं, आपको समय से लेना चाहिए। और दूसरी जबरदस्त एक सबसे बड़ी बीमारी से भी बड़ी एक बीमारी क्या है, क्षमा करिएगा आप सब लेडीज के लिए, बीमारी से भी बहुत बड़ी बीमारी क्या है कि वो छुपाने में बहुत आगे होती है। उन्हें अगर दर्द कर रहा होगा कमर, तो जल्दी नहीं बताएंगे आप कहेंगे ये बड़ा टेढ़ी चल रही हो, क्या हो गया, अरे कमर दर्द कर रहा है। बुखार लगेगा, फिर भी आपके लिए खाना बना के खिलाएंगे वो बहुत बाद में, जब मसला बिगड़ जाता है, जब बिल्कुल ही शरीर जवाब दे देता है, तब जाकर उनको होश आता है कि शायद मैं कुछ बीमार हूं। ऐसा होता है ना मैम ज्यादातर। अब जरा सोचिए, आपने छुपा तो लिया, लेकिन उसका हानि किसको होने वाला है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी ना छुपाएं, उन्हें भी ना छुपाने दें, और इस छुपाहट को बाहर निकाल दें। आप 25% बीमारी से बाहर हो जाएंगे। बीमारी आप तक छू नहीं सकती, आ सकती है, क्योंकि जब तक हम सही चीज बोलेंगे नहीं, सब चीज करेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। एक कहावत है कि डॉक्टर को, मोटिवेटर को, दोनों को स्पष्ट बोलना चाहिए, साफ सुथरी बात बोलनी चाहिए कि डॉक्टर साहब उनको ये दिक्कत है, तो आपको इलाज अच्छा होगा। अदरवाइज होगा कि आप छुपा ले गए, करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड की सीधे सीधे कनेक्टिविटी ब्रेन से आप अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एएनएस, ऑटो नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही ब्रेन स्पाइनल में दिक्कत आया, आप समझ लीजिए कि उस दिन से ब्रेन डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो प्लीज ये जो छुपाने वाली बीमारी है, वो छुपाने वाला बीमारी अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास है, आप जिक्र करें कि आज मैं गया था एक मीटिंग में, ऐसे था, मिश्रा जी बड़ा मजा लेके बोल रहे थे कि छुपाया जाता है, क्या यार तेरे घर का कैसे लाए। तो आप अगर कहेंगे हो सकता है उनके भेजे में आ जाए और अच्छी चीज डेवलप हो जाए। तो हम चले हैं समाज के लिए कुछ अच्छी चीज बताने के लिए, ये भी सही। और हाँ, अब खाने की बात आती है, अभी मैं खाने के लिए बोल रहा था, लंच ब्रेकफास्ट की, इसका भी एक थॉट्स है। हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अक्सर बोलते हैं, सच पूछिए तो अपने भारत देश के लिए गुड मॉर्निंग नहीं बना है। ऐसा क्यों? ये बेसिकली लैंग्वेज जो है विदेशों का है, क्योंकि वहां पे सूरज निकलता है 2 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में, ठंडे प्रदेश है। तो जिस दिन सुबह निकलती है तो बड़े खुश होकर दूसरे से शेयर करते हैं, सर कि गुड मॉर्निंग, अरे वाह गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो रोज सूरज निकलता है, हम तो उतने धनी, हमें विटामिन डी की दिक्कत नहीं है। तो हम करते क्या है कि उनकी नकल जो करते चले आए हैं, उसी नकल में हम फंसते चले जा रहे हैं। तो हम अपने ट्रॉपिकल रीजन के, अपने इंडिया की जो खान पान रहन सहन है, उसके आधार पर हम आयुर्वेद के सिद्धांत से आपको बता रहे हैं। कुछ आप इस तरह से करके देखिए, आप बिल्कुल हमें दुआ देंगे घर से बैठे बैठे कि नहीं मिश्रा जी, कम से कम आप कुछ बातें तो सही बता रहे हैं। जैसे इसको 3 भाग कर दें, आप सुन सकते हैं सर? सुन के एहसास कर दीजिएगा। ऊपर है हमारा ब्रेकफास्ट, दूसरा है लंच, तीसरा है डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच एज वेल एज डिनर।
इट्स ओके। अब यहां आते हैं हम अपना इंडियन रीजन में, यहां आते हैं फॉरेन रीजन। तो इधर का प्रिंसिपल क्या है कि लाइट ब्रेकफास्ट, एक अच्छा लैंग्वेज है हम लोग का, विल हैव टू टेक द लाइट ब्रेकफास्ट, हल्का सा ब्रेकफास्ट लेके चलो। ये हमारा कल्चर नहीं है। तो ये लाइट ब्रेकफास्ट, उसके बाद इसके लाइट ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा उसे मजबूत खाना, थोड़ा ज्यादा, और रात में तो फिर खाना ही खाना, खौफ दबा के खाना, जितना खा सकते हो खाना। अंतर समझ रहे हैं आप? लाइट, फिर थोड़ा सा बढ़ा के, और रात में तो फिर दबा के। तो जैसे दबा के, तो जो बाद में एक्सक्रीशन होगा उस पर लोड पड़ेगा, पाइल्स होगी, फेस्टुला होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, इंडाइजेशन होगा, बेल्चिंग होगा, पल्पिटेशन होगा, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, सारी बीमारियां गजड़ आ जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया, उलट कर दिया अपने ट्रॉपिकल रीजन से, उनको देख देख के। अब आते हैं रिवर्स करते हैं, दवा के ब्रेकफास्ट, उससे थोड़ा सा कम लंच, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट नहीं। क्या होगा, आप इतने कंफर्ट महसूस करेंगे सुबह होके। हाँ, कभी निमंत्रण है, कभी सर के यहाँ भोज है, खा लिया तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल अगर हम इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं तो सर मैं ज्यादा स्वस्थ रह पाऊंगा, क्योंकि हमने उस जो बॉडी की जो अपनी सिस्टम है उसको हमने फॉलो किया। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रहे कि बॉडी का अपना एक सिस्टम है, बॉडी के अपने तरीके हैं, बॉडी का अपना एक तहजीब है। बॉडी का जो मशीन है, वो मशीन कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता वो कि उसकी छेड़छाड़ कोई करे। अगर छेड़छाड़ आपने किया तो आपको पेन देगा। इतनी जबरदस्त कंट्रोल सिस्टम है हमारे शरीर का कि आप एक बार कोई चींटी जरा नाक में जाके दिखा दे, जरा सा जैसे नाक में जाएगा कि जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो ऊपर वाले ने बना कर रखा है मशीन, वो मशीन उसको सीधे बाहर कर देगा, बिल्कुल बाहर कर देगा। कोई आपको चींटी काट के दिखाए जरा सा, तुरंत ब्रेन खबर कर देगा कि देखो तुम्हें कोई चींटी काट रहा है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल इन्फॉर्म करता रहता है कि तुम्हारे साथ क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। तो हम इसको क्या अडॉप्ट करते हैं, हमारी आवाम क्या अडॉप्ट करती है मुझे नहीं मालूम, बट यूजुअली हम लोग ऐसे करते हैं। जब जानकारी हमारी नहीं थी तो हम भी ऐसे ही करते थे, सही बताओ। लेकिन जैसे चेतना जगी तो धीरे धीरे करके हम इस पे आने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आपके शहर के मेहमान हैं, कई बार भी हमको इसमें चला आना पड़ रहा है मेहमानबाजी के चक्कर में, तो उसके लिए हमें आप माफ कर दीजिए। अदरवाइज मेरी जो फिलॉसफी है, मेरी जो सिस्टम है, जब मैं घर पे होता हूं या होटल में होता हूं तो मैं कोशिश इसको करता हूं।